हाय, आज हम बात करेंगे जो लोग नंबर वन जिनका होता है। नंबर वन किनका नंबर होता है? जो लोग किसी भी मंथ की किसी 1 तारीख को बॉर्न होते हैं, 10th को बॉर्न होते हैं, 19th को बॉर्न होते हैं और 28th को बॉर्न होते हैं। हम आज बात करेंगे नंबर वन की। यहाँ पर नंबर वन की अगर हम बात करें, ऐसे लोग कहने को तो उनका नंबर वन होता है। सभी लोग जो है वो सन से गवर्न्ड होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी, उनके अचीवमेंट सब कुछ डिफरेंट होते हैं। चलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप या तो 19th को बॉर्न हुए हैं, या फिर अगर 28th को बॉर्न हुए हैं, या फिर 10th को बॉर्न हुए हैं, या फिर नंबर फर्स्ट को किसी भी मंथ की बॉर्न हुए हैं। आपके लिए ये ज़रूरी है जानना कि आपके अचीवमेंट्स, स्ट्रगल, पर्सनैलिटी किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। चलिए जानते हैं। अभी बात करेंगे उन लोगों की जो किसी भी मंथ की 1 तारीख को बॉर्न हुए हैं। जो भी लोग 1 तारीख को बॉर्न हुए हैं, कहने को तो उनका नंबर वन है, सन से वो गवर्न्ड हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा क्या हो रहता है कि वो हमेशा अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, वो बहुत ज़्यादा किसी के ओपिनियन नहीं सुन सकते, वो बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर नहीं करते, और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने के कारण वो कभी किसी से हेल्प भी नहीं मांगते हैं। बट कभी कभी थोड़े से ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिटिकल हो जाते हैं। क्रिटिकल होने की वजह से उनकी लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी, या फिर लोग उनको थोड़ा सा गलत समझना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर नंबर वन को चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा भी इगोस्टिक हो रहे हैं, या फिर आप चीज़ें जो हैंडल कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपके अंदर ईगोज आ रहा है या फिर गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा क्रिटिकल होने से बचें, क्योंकि क्रिटिकल होने की वजह से आप कहीं ना कहीं गर्म मिजाज के बन जाते हैं, और गर्म मिजाज के बनने की वजह से वो आप ही को हार्म करता है। नंबर वन की एक बात और है, जो भी लोग 1 तारीख को जन्मते हैं, इन लोगों की एक बात और ये है कि ये लोग कभी भी किसी के ओपिनियन को फॉलो नहीं करते, या फिर किसी के ओपिनियन को नहीं मानते हैं। इनके साथ क्या रहता है कि कॉन्टिन्यूस इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चलती हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग पर ही चलती है। ये बहुत अच्छे डिसीजन मेकर भी होते हैं, ये काइंड हार्टेड भी होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इनके पास यूनिक आइडियाज़ भी होते हैं, ये लाइफ में बहुत आगे भी जाते हैं। बहुत सारे खूबियाँ इन लोगों में होती है, क्योंकि ये नंबर वैसे भी सन से गवर्न है, और जिस तरह से आप देखते हैं सन अकेला ही चमकता है, अकेले ही सारे उसके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं इनफैक्ट। तो इस तरह से इन लोगों को भी दूसरों की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इनको वो चीज़ सुकून पहुंचाती है। ये लोग हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, और ये चीज़ इन्हें अच्छी भी लगती है। जो भी लोग नंबर वन लेकर जन्मे हैं, जिनके भी नंबर वन है, जो किसी भी मंथ की 1 तारीख को जन्मे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि उनको चाहिए कि वो कोई भी चांदी का रिंग वो अपने किसी भी फिंगर पे पहन सकते हैं। पर्ल पहन सकते हैं, मोती जो होता है हमारा, वाइट मोती जो होता है, उसको सिल्वर की रिंग में ही पहनना है। क्योंकि इनके कई बार गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आता है, और गुस्सा आने की वजह से इनको ठंडक की ज़रूरत है। तो वो ठंडक या तो ये नेचुरली उस चीज़ को हील करें, बट कई बार ये होता है कि नेचुरली वो हमारा जो बेसिक नेचर होता है वो हील नहीं हो पाता। उसके लिए हमें किसी ना किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सपोर्ट चाहिए इनको कि किसी भी सिल्वर कलर की रिंग, चेन, मोती ही पहन सकते हैं, और मोती भी जो पहनना है वो इनको सिल्वर में ही पहनना है, गोल्ड में नहीं पहनना है। ये तो थे वो लोग जो किसी भी मंथ की 1 तारीख को जन्मते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो लोग किसी भी मंथ की 10th को बॉर्न होते हैं, तो उनकी एक्चुअल में पर्सनैलिटी कैसी होती है। जैसे उनका नंबर वन है, वो तो नंबर वन ही रहेगा, क्योंकि नंबर वन पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है इन्फिनिटी, और वन का नंबर ऑब्वियसली वो सन से गवर्न है। ऐसे लोग जो किसी भी मंथ की 10th को बॉर्न होते हैं, उनको नेम मिलता है, फेम मिलता है, सब कुछ मिलता है, और वो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत स्मार्ट तरीके से हैंडल भी कर पाते हैं लाइफ में, और बहुत सारे एफर्ट्स और स्ट्रगल करके वो लाइफ में आगे भी बढ़ पाते हैं। फेम भी मिलता है उनको, नेम भी मिलता है उनको, सब कुछ मिलता है। बट एक प्रॉब्लम जो उनकी लाइफ में रिपीट होती रहती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो में क्या होता है कि ज़ीरो जो है वो नंबर है इन्फिनिटी का। आपके स्ट्रगल, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं,
कुछ भी दोबारा घूमकर आ सकती है। आपने जहाँ से शुरू किया था आप वापस वहाँ पर जाकर फिर से भी शुरू करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि आप शुरू करके बहुत आगे तक पहुँच जाते हैं और फिर कुछ ऐसी गड़बड़ होती है लाइफ में जो आपको फिर से वापस उसी पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम जो नंबर 10 वालों के साथ होती है वो ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प कई बार ले लेते हैं, जो कि एक्चुअल में उनको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और डिपेंडेंट होने के बाद फिर से उनको कुछ कमेंट्स भी सुनने को मिल सकते हैं सामने वाले से। उसके बाद फिर से उन्हें अपने हिसाब से अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इट्स बेटर कि आप वो हेल्प के लिए ना ही बात करें तो ज़्यादा ठीक है। दूसरा जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो नंबर 1 है हमारा, वो तो आपको नेम फेम सब कुछ देगा, कॉन्फिडेंस देगा, सब कुछ देगा, लेकिन जो 0 है वो वापस आपको वहीं पर ला कर डालेगा। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट यही है कि एक तो वो बाहर से कोई भी हेल्प अगर लेते हैं तो उसको ना ले, जो भी काम है वो अपने आप से करें, सब कुछ अपने हिसाब से करें, अपनी सोच समझ से चले। देखो, फेम को तो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, देर सवेर फेम तो आपका होना ही होना है, लेकिन उससे पहले का जो स्ट्रगल है उसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और कम हम कैसे कर सकते हैं कि दूसरा जो हमें काम करना है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को। पूरा जब दिन गुजर जाता है आपको रात को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या मेरे से आज गलती हुई, क्या मैं उसको ठीक कर सकती थी, क्या मैं उसको और आगे कैसे अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या मुझे आज के स्टेप्स जो लिए मैंने उससे मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या मुझे कल के लिए अपने स्टेप्स लेने हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट डे जो है वो और बेटर, बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम से आप ऐसे ही निकलना शुरू हो जाएंगे। जो 0 है वो डेफिनेटली आपको स्ट्रगल तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर 1 की हेल्प से आपको सक्सेस भी मिलती रहती है। थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे तो आपका चलता रहेगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही आपके लिए जो टिप है मैंने आपको जो दी है वो आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है कि ना तो बहुत ज़्यादा आपको किसी से हेल्प लेनी है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट होना है। जो भी करिए अपने आप करिए, अपने हिसाब से करिए, बिकॉज यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग, एक्चुअली एनीथिंग। बिलीव मी, आप करके देखिए। और दूसरा, इंट्रोस्पेक्शन आपको ज़रूर करना है अपना कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में कहीं भी पीछे जा रहे हो तो मैं क्यों गई पीछे या क्यों गया पीछे, क्या मैं और कर सकता था अपने लिए, क्या मुझे और करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके से हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं जो लोग किसी भी मंथ की 19th को बॉर्न होते हैं। 19th को बॉर्न होने वाले का नंबर 1 + 9 = 10 और बन जाता है 1। यहाँ पर 1 जो इंडिकेट करता है अगेन सन की एनर्जी है उसमें, और प्लस अगर हम करेंगे 9 की तो वो आ जाती है मार्स की। दोनों ही ग्रह अपने आप में बहुत सॉलिड ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं और आपस में इनकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इन ग्रहों की। डेफिनेटली ये आपको सपोर्ट ही करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाता है कि इस तरह का पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है अपनी चीज़ों पे, और उनको सक्सेस लाइफ में चाहिए ही चाहिए। वो उनकी लाइफ का एक मंत्रा होता है। और सबसे बड़ी बात, लोग ऐसे नंबर वाले लोगों से पंगा लेने से डरते हैं। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है, इतनी ज़्यादा अपीयरिंग होती है, लोगों को उनसे कोई भी पंगा लेते हुए डर लगता है। थोड़ा सा यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ जाती है वो आपके नेचर में आ जाती है, बहुत ज़्यादा अड़ियलपना, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपना। आप फिर किसी की नहीं सुनते, सिर्फ आप जो कह रहे हैं वही सही है, आप जो कर रहे हैं बस वही सही है। यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग मिसमैच होने लगती है। बस यही आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण भी बन जाता है। ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण ज़्यादातर देखने में आते हैं हमारे रिलेशनशिप में, हमारे बिजनेस डीलिंग में, हमारी जॉब में। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर ज़िद्दीपना आ जाता है। वो ज़िद्दीपना, वो गर्मी, वो गुस्सा क्यों है? क्योंकि सन भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और मार्स भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, और इन दोनों की गर्मी ही आपको बहुत ज़्यादा इस तरह का नेचर देती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है। एक तो कोई भी नीडी वन है उनको आप खाना खिला सकते हैं, जो भी नीडी वन है उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। एवरी ट्यूसडे आप ये उपाय के तौर पर भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कृतज्ञता आएगी तो आपका जो मन है वो शांत होगा। तो थोड़ा सा जो आपकी एनर्जी, इतनी ज़्यादा गर्मी आपके अंदर जब गुस्सा आ जाता है, वहाँ थोड़ा सा बैलेंस होना स्टार्ट होगा।
अब बात करेंगे कि जो लोग किसी भी मंथ के 28 को बॉर्न होते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या होता है। नंबर 2 हो गया मून का साइन, और नंबर 8 हो गया सैटर्न का। यहाँ पर 2 + 8 बना 10, और 10 से ही आपका नंबर 1 बन जाता है। मून तो बहुत ज़्यादा आपको ठंडक देता है, लेकिन सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा लाइफ के अप एंड डाउन्स देता है। आप उन लोगों में से हैं जो लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कैरी करके चलते हैं और बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं लाइफ में। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपकी लाइफ हमेशा ऊपर नीचे चलती है जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न को ठीक रखने के लिए भी आपके लिए मैं 1-2 उपाय आपको बताऊंगी, वो भी आपको करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी लाइफ में एफर्ट्स होने के बावजूद आप अपनी लाइफ में अचीव बहुत कुछ कर लेते हैं। यानी कि 2 आपको मन की शांति देता रहता है और सैटर्न आपको लाइफ के अप एंड डाउन्स देता रहता है, लेकिन 2 + 8 बन जाता है हमारा 10, और 10 से हमारा बन जाता है 1। तो सन की एनर्जी आपको आपकी लाइफ में सक्सेस देती है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप अपनी एक एनर्जी पुट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी है। लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होने के बाद तब जाकर आपको, कहते हैं ना कि कई बार हमारा पेशेंस लेवल जो है वो लूज़ भी होने लगता है। तब ऐसा लगता है कि अब शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा या कुछ नहीं होगा। लेकिन बिलीव रखना, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, आपको आपके काम में सक्सेस मिलेगी। सैटर्न के लिए आप एक उपाय ये कर सकते हैं कि आपको हर शनिवार कोई भी दान दे सकते हैं। मनी का दान दे सकते हैं, श्रम का दान दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप किसी नीडी वन को खाना खिला सकते हैं। अगर आप ये तीनों में से कोई भी उपाय हर सैटरडे करते रहेंगे, तो आपकी जो वो सैटर्न की एनर्जी जो आपको डिस्टर्ब करती है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगी। और मून की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेडिटेशन, क्योंकि जितना शांति से बैठकर आप मेडिटेट करेंगे, उतना मून आपका स्ट्रांग और आपको सपोर्ट करेगा। ये आप करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये थे आपके सब नंबर 1 की जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है। अब आप देखिएगा कि आपका कौन सा नंबर है, किस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में, जो भी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, उनको किस तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।